एक सुनसान रात में तेज बारिश हो रही होती है। सड़कें वीरान होती हैं और हर तरफ अजीब सा सुनाटा छाया होता है। उसी दौरान दुआ अपने घर की खिड़की के पास खड़ी बहुत परेशान नजर आती है। उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो किसी बड़ी मुश्किल में है। वो बार बार अपने मोबाइल को देखती है, लेकिन कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। दूसरी तरफ जियान अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आ रही होती है। इसे अभी अभी ये पता चला होता है कि उसके बाप ने दुआ के खानदान के खिलाफ एक खतरनाक कदम उठाया है। जियान को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसका अपना बाप इतना नीचे गिर सकता है। घर पहुंचते ही जियान सीधा अपने बाप के कमरे में जाता है। दरवाजा जोर से खोलकर वो गुस्से में कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको किसी की जिंदगी से खेलने का हक नहीं है। इसका बाप पहले तो खामोश रहता है, फिर सख्त लहजे में जवाब देता है, मैं जो कर रहा हूं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं। तुम्हें उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। जियान को ये बात और ज्यादा गुस्सा दिलाती है। वो कहता है, अगर आपने दुआ या उसके घर वालों को नुकसान पहुंचाया तो मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर उसका बाप हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उसके सामने खड़ा होगा। इधर दुआ के घर में हालात खराब होते जा रहे होते हैं। उसकी मां बहुत परेशान होती है और कहती है, हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। यहां अब हमारे लिए कुछ भी महफूज नहीं है। दुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को मजबूत करते हुए कहती है, नहीं उम्मी, हम भागेंगे नहीं, हम सच का साथ देंगे। इसी वक्त दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। सब लोग घबरा जाते हैं। दा आहिस्ता से दरवाजा खोलती है तो सामने जियान खड़ा होता है। वो भीग चुका होता है और बहुत संजीदा नजर आता है। जियान अंदर आकर कहता है, मुझे सब पता चल गया है और मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। दुआ हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। इसे यकीन नहीं आता कि जियान उसके साथ खड़ा है। जियान फिर कहता है, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो मेरे बाप की हकीकत सबके सामने ला सकते हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। दुआ उम्मीद भरी नजरों से जियान को देखती है। अगले दिन जियान एक अहम फैसला करता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और तमाम सबूत उनके हवाले कर देता है। पुलिस फौरन एक्शन लेने का फैसला करती है। दूसरी तरफ जियान का बाप अपने दफ्तर में बैठा होता है, जब अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये सब देखकर वो गुस्से और हैरत में आ जाता है। जियान दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। इसके दिल में दुख भी होता है, लेकिन उसे सुकून भी मिलता है कि उसने सही फैसला किया। आखिर में दुआ और उसकी फैमिली सुकून का सांस लेती है। दुआ जियान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। जियान भी हल्की सी मुस्कुराहट देता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है।